गुरुदेव, जो लोग स्पिरिचुअली आप इंक्लिनेशन फील कर रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ रहे हैं, हमें शायद कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। जैसा आपने कहा ना कि एक अपूर्णता की एक फीलिंग आ रही है हमारे अंदर, और अगर ये एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, कोई दैवीय शक्ति है, परमात्मा स्वयं चाहते हैं कि आप इस रास्ते पे जाएं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जो गाइडेंस सीख करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि साधना के थ्रू मैं अपनी सोल को असेंड करूं, परमात्मा की तरफ ले जाऊं, वो कैसे कर सकते हैं? तो पहली बात, साधना के थ्रू ही सोल असेंड होती है जी बिना साधना के। जिसको आप सोल असेंड बोल रहे हो उसको मैं छलांग बोल रहा हूँ जी बिना साधना के। तो देखो छलांग लग नहीं सकती जी उसी के थ्रू होगा, पहली। दूसरी बात, ये ईश्वर का एक बड़ा अद्भुत गेम प्लान है। प्रेरित किया जा रहा है हमें जागने के लिए। अब ये एक अलग बात है कि जागना आमतौर पर दुख के माध्यम से होता है। तो ईश्वर शत्रु नहीं है तुम्हारा। इसको ऐसा देखो कि कोई अगर तुम्हें गहरी निद्रा से जगाने आ रहा है, तुम्हें वो शत्रु जैसा लगता है क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, तुम तो मज़े से सो रहे हो। तो ईश्वर शत्रु नहीं है, वो तुम्हें जगाने का प्रयास कर रहा है इन सभी अनुभवों के थ्रू। तो एक्सेप्ट कर लेना इन अनुभवों को। मेडिटेशन का प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल शब्दों में मैं बोलूँगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने इस सब्जेक्ट को। पहला, हर ध्यान की विधि का उद्देश्य है मौन में लेके जाना तुम्हें। जो इतना तूफान मचा है तुम्हारे विचारों का और तुम्हारे भावनाओं का, उनको शांत करके तुम्हें मौन में प्रवेश कराना, ये एकमात्र उद्देश्य है हर ध्यान की विधि का। पहली बात। दूसरा, इस मौन में प्रवेश करते ही होता क्या है? इस मौन में प्रवेश करते ही जो तुमने अहम का एक झूठा आवरण डाला हुआ है, वो आवरण छिन्न भिन्न होने लगता है मौन की अवस्था में। और उस आवरण के पीछे जो तुम्हारा रियल अस्तित्व है, वो तुम्हें उस अस्तित्व के दर्शन होने लगते हैं उस मौन में। ये प्रोसेस है। अपने सारे जो दुख तुम अभी झेल रहे हो ना, तुम मतलब हर व्यक्ति, रिश्तों का, शरीर का, हर स्तर का जो हम दुख झेल रहे हैं, वो कौन झेल रहा है दुख? वो तुम्हारा अहम झेल रहा है दुख, सेंस ऑफ ईगो। दुख किसको होता है? अहम को ठेस पहुंचती है हमेशा। किसी ने तुम्हें सड़क चलते गाली दी, किसको दुख हुआ? मेरी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को। ओ, मैं तो ये हूँ, मुझे क्यों गाली दी? मैं तो ये हूँ, मुझे क्यों नहीं नमस्कार किया? मैं तो ये हूँ, मुझे क्यों नहीं सीट दी? ये सब जो दुख लग रहा है, ये डिसरिस्पेक्ट कौन ले रहा है? मैं। और ये मैं मतलब सेंस ऑफ फॉल्स ईगो, अहम। बहुत सुंदर। करेक्ट। तो ये दुखों का अंत कब होगा? जैसे ये मैं डिसॉल्व होगा, तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। दुखों का अंत कभी भी बाहर की परिस्थिति को ठीक करके नहीं होता है, वो तो क्विक फिक्स है। दुखों का अंत जो दुख को अनुभव कर रहा है उसका अंत करके होता है। और दुख का अनुभव मैं करता है। मैं यानी अहम, सेंस ऑफ फॉल्स आइडेंटिटी। तो ध्यान की किसी भी क्रिया या विधि से, गुरु के आशीर्वाद से, इष्ट के आशीर्वाद से हम मौन में प्रवेश करते हैं। और मौन में प्रवेश करते ही ये अहम, सेंस ऑफ ईगो डिसॉल्व होने लगती है। और इसके पीछे जो मेरा असल अस्तित्व है, जो ईश्वरीय है, मुझे उसके दर्शन होने लगते हैं। और जैसे ही वो होता है, ये ईगो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है। और इसके साथ इससे जुड़े हुए सारी अटैचमेंट्स, सारी ईर्ष्याएं, सारे भय, सब डिसॉल्व हो जाता है। उसी परिस्थिति को, उसी स्थिति को हम आनंद की अवस्था बोलते हैं, सत्चित आनंद। और आनंद सुख और दुख दोनों के परे है। आनंद सुख नहीं है, सुख और दुख दोनों के परे की अवस्था है। दिस इज द प्रोसेस। गुरुदेव, ये जो सोल असेशन पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो साधक हैं,
साधकों को किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? अगर मैं बात करूं एक साधना में जाने की, तो जो आत्मा होती है वो क्या कुछ फील करती है, क्या कुछ एहसासों से गुजरती है? अगेन बहुत सिंपली मैं बताऊंगा, तुम सही मार्ग पे चल रहे हो सोल असेंशन के, उसके क्या परिणाम हैं या उसके क्या प्रमाण हैं, तुम्हें बहुत सिंप्लिसिटी फील होने लगेगी। तुम्हें कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं लगने लगेगी, तुम्हारा मन सिंपल होने लगेगा, सहज होने लगेगा। तो सहजता पहला गुण है जिसको तुम अनुभव करोगे। बहुत बड़ी चीज़ है ये। हाँ, नो प्रिटेंस। तुम्हें भूख लगेगी तुम मांग लोगे खाना, तुम्हें ऐसे बैठना है तुम आराम से बैठोगे ऐसे। इसका ये अर्थ नहीं कि तुम केयरलेस हो जाओगे दुनिया के प्रति, बट तुम अपने प्रति बहुत सहज हो जाओगे। दिखावा, लोग क्या समझेंगे क्या कहेंगे, तुम मुक्त होने लगते हो, सहज होगा जीवन। बहुत बड़ा ये रेवोल्यूशन है ये अपने आप में, सहज हो जाना। दूसरा, तुम बहुत ऑथेंटिक हो जाओगे, सच्चे साफ होने लगोगे, तुम्हारी वाणी बहुत सच्ची साफ होने लगेगी, तुम्हारे रिश्ते जिनके साथ भी हैं बहुत सच्चे साफ होने लगेंगे, पर्दे हटाने लगोगे तुम। अब तुम्हें ये छुपा लूँ ये बता दूँ वाले झंझट से तुम मुक्त होने लगोगे, क्योंकि प्योर होते जा रहे हो, ऑथेंटिक होते जा रहे हो। तुम्हें कल की ज़्यादा चिंता नहीं सताएगी। तुम जब हो, जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, तुम उसी अवस्था में आनंद ले रहे होगे। अब तुम्हारा आनंद किसी बाहर की वस्तु पे, व्यक्ति पे या परिस्थिति पे निर्भर नहीं होगा। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पे निर्भर नहीं होगा। ऐसे बहुत प्रमाण हैं। एक प्रमाण और बोलता हूँ, तुम्हारी वाणी मधुर होने लगेगी और तुम्हारी वाणी कम होने लगेगी। तुम्हें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिच कम हो जाएगी। पिच कम हो जाएगी, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। अगर तुम 3 घंटा अपने प्रियजनों से बात करते हो तो तुम उतना ही प्रेम 1 घंटा बात करके उनको व्यक्त कर पाओगे। जो नॉन एसेंशियल सब्जेक्ट्स हैं जीवन में, उनमें तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। नॉन एसेंशियल सब्जेक्ट्स मतलब हमें बड़ा शौक है ना बाहर की बातें पता करने का, गॉसिप जी, उन सब में तुम्हारा इंटरेस्ट कम होने लगेगा। मैं उस सब को नॉन एसेंशियल बोलता हूँ। फजूल की बातों में, बेकार की चर्चाओं में तुम डिस्कनेक्ट फील करने लगोगे। बहुत सारे तुम्हारे पुराने मित्र प्रियजन ऐसे होंगे जिनके साथ तुम्हें अब मज़ा आना बंद हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो सब उसी गॉसिप की दुनिया में जी रहे हैं। ये मैं तुम्हें डे टू डे प्रमाण बता रहा हूँ, डे टू डे सिग्नल्स बता रहा हूँ। लिख लेना आप इनको नोट्स बना के, 1 2 3 4। ऑडियंस इसको ज़रूर लिखिए। आइडेंटिफाई करना इन 7-8 पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्या ये हो रहा है आपके साथ? क्या आप ये अनुभव कर रहे हो? और अनुभव कर रहे हो तो तय है कि तुम शिव के समीप पहुँच रहे हो, भीतर से आवरण मुक्त हो रहे हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, मन बड़े जाल बुनता है। ऐसी अवस्था में अगर तुम किसी गुरुजन से कनेक्ट हो जाओ, सिर्फ इस वजह से ताकि तुम किसी मन के जाल के अधीन ना आओ। और गुरुजन का काम होता है, वो जब तुम्हें देखते हैं ना कि तुम मन के षड्यंत्र में फंस रहे हो, तो वो एकदम ऐसे सिर पे मारते हैं तुम्हारे कि मत पड़ इस झंझट में जी। इसलिए गुरुजन की आवश्यकता होती है इस समय। और क्योंकि ये समय बड़ा, जैसा मैंने पहले भी बोला, ये व्हाट इज़ द वर्ड, बारीक समय है। ये टूट भी सकते हो और बंधनों को तोड़ भी सकते हो। बहुत बारीक है समय। सही गाइडेंस मिल गई, सही किसी गुरुजन का आशीर्वाद मिल गया, किसी ईश्वर की ऊर्जा से डीपली कनेक्ट हो गए, तो बंधन तोड़ दोगे। और अगर नहीं गाइडेंस मिल पाई या तुम गाइडेंस को ठीक से रिसीव नहीं कर पाए, तो टूट भी सकते हो। टूटने का मतलब हुआ फंस जाओगे, उलझ जाओगे और बंध जाओगे। तो ये बड़ा बारीक समय है। तो थोड़ा चेतना को जगा के जियो, थोड़ा सा होश को जगा के जियो, थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस को हर मोमेंट में जगा के जीने का समय है, क्योंकि द्वार तो खुल रहे हैं बहुत सारे। मिस मत करो। गोल्डन पीरियड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डोंट मिस इट।